ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 22-1-70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। अंतिम कोर्स, मन के भावों को जानना। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो, व व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो। इस दुनिया में आवाज़ है, अव्यक्त दुनिया में आवाज़ नहीं है। इसीलिए बाप सभी बच्चों को आवाज़ से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज़ में आना, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारों से किसके मन के भाव जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रूहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती हैं? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से 1-2 के भाव जानते हो, तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर नहीं होगी, तो 1-2 के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ना होने कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो सकती है। इसीलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है, तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, तो उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है, जो दूर की चीज़ भी नज़दीक नज़र आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नज़दीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविज़न में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविज़न की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेंगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नज़दीक हैं। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आता है, तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इस रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वह हट जाएंगे। इसके लिए
सदैव दो बातें याद रखना। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वह जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई चीज़ लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी चीज़ देंगे, कौन सी अनोखी चीज़ देंगे? आज के इस मधुर मिलन के मेले को यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दो बातें सदैव याद रखना। शुभ चिंतक से, शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। तो आज यह वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। बाप दादा का स्नेह अधिक है व बच्चों का अधिक है। कोई कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज़्यादा है। कोई कोई है भी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेह नहीं है। बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है। अच्छा, ओम शांति।